बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाफ़र अफरीदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगर हमारे पास पीडीएफ फाइल है तो वो हम कैसे ऑटोकैड में इंपोर्ट करके डीडब्ल्यूजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज डिटेल के साथ इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करूंगा। डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इंसर्ट टैब है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अटैच, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप अपना लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी लोकेशन के ऊपर अगर आपकी फ़ाइल है तो यहाँ से आप अपना मतलूबा लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑल इमेज इस तरह होता है और यहाँ पे जब ऑल इमेज सेलेक्ट होता है तो यहाँ पे आपके पास जो पीडीएफ फाइल होता है वो शो नहीं होता। तो यहाँ पे आपने फाइल्स ऑफ टाइप इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करना है। और इसके बाद डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अफरीदी के नाम से जो पीडीएफ फाइल है इसके ऊपर अभी मैंने क्लिक करना है और यहाँ से इसको मैंने ओपन करना है। ओपन करने के बाद डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इमेज शो हो रहा है, लेकिन अगर पीडीएफ फाइल में जितने भी पेजेस हैं, जितने भी हैं, तो यहाँ पे ये सारा शो होगा, लेकिन इसमें फ़िलहाल ये एक ही पेज है तो इसलिए यहाँ पे ये एक शो हो रहा है। डियर फ्रेंड, इसके बाद जस्ट ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये पीडीएफ फाइल है यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया। डियर फ्रेंड, अगर ये सपोज़ शो नहीं हो रहा तो सिंपल कमांड लाइन में आपने Z एंटर और E एंटर करना है। इसके बाद डियर फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो ये पीडीएफ फाइल है ये फ़ाइल इंपोर्ट हो गई है ऑटोकैड में, लेकिन अभी इसके अंदर हम वर्क नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी एक ब्लॉक शेप में है और ये अभी हमने कन्वर्ट करना है ड्राइंग में, ताकि अगर हमने इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करनी हो, कोई भी काम करना हो तो वो हम इसके अंदर काम कर सके। डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जस्ट अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो बाउंड्री है ये बाउंड्री सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद डियर फ्रेंड, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, एक एक ऑप्शंस में बताऊंगा। यहाँ पे ये कंट्रास्ट है। सबसे फर्स्ट कंट्रास्ट डियर फ्रेंड, यहाँ से आप कंट्रास्ट इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे डियर फ्रेंड नीचे फेड है, यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले एंड मोनोग्राम, अगर आपको ये यहाँ पे आप देख रही कि इसमें कलर्स भी हैं, अगर आपको ये ब्लैक एंड वाइट चाहिए, कलर नहीं चाहिए, तो जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करना है इसकी बाउंड्री पे और यहाँ पे डिस्प्ले एंड मोनोग्राम इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर कोई कलर्स, जितने भी कलर्स इसके अंदर हैं कोई भी शो नहीं हो रहा है, ये ब्लैक एंड वाइट में है। तो इसके बाद अगेन मैंने इसको क्लिक करना है और ये भी यहाँ पे मुझे कलर चाहिए तो इसके ऊपर अगेन मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डियर फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप इस ऑब्जेक्ट को हाइड करना चाहें तो आप हाइड भी कर सकते हैं, शो करना चाहें तो वो आप शो भी कर सकते हैं। यहाँ से ये शो अंडरले इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये हाइड हो जाएगा, अगर दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। डियर फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सपोज़ मैंने ये डायमेंशन चेक करना है तो इसके लिए मैं DI लिख के एंटर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे डियर फ्रेंड आप देख रहे हैं कि ये जो स्नैप अगर ये ऑन है तो यहाँ पे आप जो पिक पॉइंट है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर स्नैप ऑन नहीं है तो यहाँ से आप पॉइंट जो है वो पिक नहीं कर सकते। सपोज़ इसकी बाउंड्री के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एनेबल स्नैप इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। ऑफ़ करने के बाद डियर फ्रेंड, यहाँ पे अगेन मैं DI कमांड अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है ये अभी इसके ऊपर हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो अगर आप स्नैप को ऑन ऑफ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अगेन मैंने इसकी बाउंड्री को सिलेक्ट करना है और यहाँ से मैं स्नैप को एनेबल करता हूँ। इसके बाद डियर फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास अगर ये जो ड्राइंग है इसको हमने डीडब्ल्यूजी में कन्वर्ट करना है ताकि इसके अंदर हम प्रॉपर काम कर सकें। तो लास्ट यहाँ पे ये इंपोर्ट एज अ ऑब्जेक्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे शो कर रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर ऑफ एरिया टू इंपोर्ट
तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे जितना भी आपका ये बाउंड्री है, ये ओवरऑल बाउंड्री आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये पूरी ड्राइंग हमें चाहिए। तो यहाँ से इस कॉर्नर से लेकर एंड इस कॉर्नर तक आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अनलोड को सेलेक्ट करना है। अनलोड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डियर फ्रेंड ये प्रोसेस के बाद ये जो फाइल है, ये फाइल हमारे अभी प्रॉपर DWG में कन्वर्ट हो गया। अभी इसके अंदर कोई भी अगर सिलेक्शन हम करना चाहें, कोई भी एडिट करना चाहें, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ से इसको मैंने एडिट करना है, तो डियर फ्रेंड इसके ऊपर हम डबल क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, या टेक्स्ट के ऊपर। तो इसके अलावा डियर फ्रेंड हम इस ड्राइंग के अंदर कोई भी काम करना चाहे तो हम कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड इसके जितने भी लेयर्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस ड्राइंग के अंदर, यहाँ पे इसके जितने भी लेयर्स हैं, ये सारे लेयर्स यहाँ पे इंपोर्ट हो गए। तो इसी तरह फ्रेंड हम PDF फाइल को AutoCAD में इंपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।